फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो यहाँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा था, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की मंगोड़ी। पकौड़ी भी बोल सकते हैं, मंगोड़ी भी बोल सकते हैं। तो कई दिन से मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि मूंग की दाल आ गई है तो बना दो मंगोड़ियाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ। तो आज फाइनली मैंने धो ली है। सुबह के टाइम पे ही मैंने ये भिगोई थी 1 घंटा के लिए। मूँग की दाल ना 1 घंटे भिगो दो तो भी बहुत अच्छे फूल जाते हैं। तो दाल को मैंने पीस के रख लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी साफ-सफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बिस्तर सही कर लूँगी क्योंकि ये उठ चुके हैं। सब लोग उठ जाते हैं, फिर बिस्तर मेरा मैं लगा देती हूँ, सही कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए चाय, सब लोग चाय, पानी ये सारी चीज़ें करते हैं तो बैठे रहते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद अब ये उठ चुके हैं। मिष्टी इस बेड से उस बेड पे चली गई बाहर वाले में। तो मैंने कहा तब तक मैं इस वाले बेड को सही कर देती हूँ। तो जितना आप अपने काम पे ध्यान रखोगे फ्रेंड, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जल्दी-जल्दी काम करके फिर उनको ये रहता है कि कब मैं घर से बाहर निकलूँ और फिर बैठ के इसकी उसकी चुगली-चपाटी करूँ। तो ये चीज़ रहती है वो फटाफट काम करनी। मेरा मेरा क्या है, मैं अगर कहीं जाना होता है तब तो मुझे जल्दी मैं फटाफट कर लेती हूँ और जब नहीं जाना होता है मैं घर पे रहती हूँ तो मैं 12 बजे तक मेरा काम हो जाता है। और क्योंकि मतलब 12 नहीं तो मैं 11:30 बजे तक मेरा काम, क्योंकि मुझे 12 बजे मुझे अपना वीडियो बनाती हूँ। जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं उस टाइम पे मैं वीडियो बना लेती हूँ शॉर्ट वाला। जो मेरा शॉर्ट का चैनल, एक शॉर्ट का भी चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और इस पर मैं लॉन्ग डालती हूँ इस वाले चैनल में। तो मैं दोपहर में इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए और शॉर्ट वीडियो के लिए, इन सब के लिए मैं रील बनाती हूँ जब मुझे खाली समय मिलता है। मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैठने का सोचूँगी तो बस हो गया। अगर काम करना कुछ ठान लिया है तो बस करना है। बस मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे करना है, तो बस मेहनत करती रहूँगी और मेहनत करोगे तभी सफलता मिलती है। और अगर आलस करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आलस करने से हमारा जीवन बर्बाद है, समझ लो। तो आलस तो नहीं करना है। आता है शरीर में, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत आलस सभी को आता है। लेकिन वहाँ उस समय आलस मत करो और आप जो काम कर रहे हो वो आप ज़रूर करो। अगर आप करना चाहते हैं तो मन में लगन है तो आप कर सकते हो, लगन नहीं है तो वो तो एक अलग बात है। और मैं भी काफ़ी समय से बस लगी हूँ और हार नहीं मानी है मैंने। तो बस मेहनत करती रहूँगी, भगवान एक ना एक दिन तो ज़रूर सुनेगा और सुनेगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ज़रूर सुनेंगे। तो यहाँ बातों-बातों में मैंने बिस्तर भी सही कर लिया था और मैंने सारे बाहर वाले कमरे के और बिस्तर उठा के अंदर रख देती हूँ, मैं अंदर ही रख देती हूँ फिर। उसके बाद मैं आ गई थी खिड़की में ये जला छुड़ाने के लिए। इनको कितना भी साफ़ करो 2-3 दिन बाद ये फिर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने फिर ये साफ़ करने लग गई थी। मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा यार ये थोड़ा गंदा हो रहा है। तो मैंने फिर झाड़ू लिए, सबसे पहले मैं इनको खिड़की को साफ़ करने लग गई। तो चाय, नाश्ता, पानी ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी थी, सब लोग चाय नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद मैं ये दोबारा से खिड़की वगैरह में सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगाऊँगी दोबारा फिर से झाड़ू, क्योंकि खिड़की साफ़ कर रही हूँ तो गंदा हो जाता है, तो मैं फिर से झाड़ू लगाऊँगी। तो वही मैं खिड़कियाँ साफ़ कर रही थी, जो फिर इतना कूड़ा निकला था, फिर पता नहीं कहाँ से आता है, जबकि अभी मैंने साफ़ किया था। और कितना भी साफ़ करो ये आता है, क्योंकि देखते हो आप बाहर पूरा खुला हुआ है ना,
तो वहाँ से हवा चलते है तो फिर हो ही जाता है गंदा, कितना भी करो। तो बस करते रहो सफाई, तो गंदा भी होता रहेगा और सफाई भी हमें ही करनी है, कोई बाहर के नहीं करने आई है। उसके बाद मेरी एक खिड़की साफ हो गई थी, फिर मैं आ गई थी अपनी दूसरे तरफ वाली खिड़की। तो ऊपर से इसमें कम रहता है क्योंकि ये खुली रहती है खिड़की, ये वाले ज़्यादातर मैं खोल खोल के रखती हूँ और इधर की मैं नहीं खोलती हूँ। जो मैं अभी साफ कर रही थी वो खिड़की मैं कम खोलती हूँ, और जो खिड़की बंद रहती है उसमें बहुत जल्दी जलन लग जाता है। तो ये देखिए मेरा झाड़ू लग चुकी है, पूरा एकदम बिस्तर सही कर दिया है, तो देख लो कितना अच्छा लगने लग गया। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा आज धूप निकली है तो पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बारिश होती है तो फिर पोछा नहीं लग पाता, किच-किच पिच-पिच रहती है वो बार-बार। तो पोछा लगा लोगे तो जब बाहर बाहर जाना, भीतर आना, फिर वो मिट्टी आती है तो फिर वो और गंदा हो जाता है। तो फिर आज निकली थी धूप, गरम इतनी गर्मी हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा आज ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में नहीं, हम कहीं प्लेन्स में हैं, ऐसी गर्मी हो रही थी, उलझन भी हो रही थी बहुत। आज बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा ये बाहर दरवाज़ा थोड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने उसको भी धुल दिया। फिर मैं आगे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये काम जो क्लीन वाला था वो मैंने साफ-सफाई सब कर दी। नहा के आगे अब मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो फिलहाल मेरी पूजा हो चुकी थी, मैं सीधे आ गई किचन में। तो यहाँ मैंने दाल पिसी हुई थी, तो उसमें थोड़ी-सी हींग, एक मिर्च, इनके हिसाब से मैंने मिर्च डाली है, ये तीखा नहीं खाते हैं, उसी हिसाब से। तो यहाँ मैंने नमक, हींग और एक मिर्च, बस इतना डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। और मेरी यह मंगोड़ी ये है ना बहुत टेस्टी बनी थी। ये अच्छी बहुत लगती है, पर ज़्यादा खा नहीं सकते, मैं नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। ये नुकसान भी नहीं करती हैं क्योंकि मूँग की दाल की हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती है। मूँग की दाल जो कोई भी चीज़ होती है, जैसे कचौड़ी बनाते हैं हमारे इधर गाँव में, दाल की कचौड़ी बनते हैं, तो वो भी मुझे बहुत कम पसंद है। और ये पकौड़ी भी मुझे बहुत कम पसंद, मुझे प्याज की ज़्यादा पसंद है, प्याज की बहुत खाती हूँ, लेकिन ये नहीं खाई। और ज़्यादा तो मैं कोई भी नहीं खा पाती हूँ, चाहे वो प्याज की हो चाहे मूँग की हो। तो यहाँ मैंने निकाल दी थी, एक बार निकाल दी थी तो फिर इस यहीं पे मैंने मम्मी को दे दी, मम्मी लेके चली गई हैं और फिर उसके बाद मैंने दोबारा निकाली। मैं ना ऐसे ही अपने घर के कामों में अपना समय बिताती हूँ, थोड़ा-सा समय मिला तो रील वगैरह बनाई, उसके बाद चली जाती हूँ मैं अपनी बेटी को लेने। तो यहाँ मैंने इनको भी दे दी थी पकौड़े, क्योंकि इन्होंने बनवाई थी तो इसीलिए भाई इनको तो मिलनी ही मिलनी है। नहीं तो ये सुबह चले जाते हैं, चाय नाश्ता करके चले जाते हैं और खाना-पीना उनका वहीं पर ही मिलता है, जहाँ जाते हैं। तो मम्मी तो पकौड़ी लेके फिर चली गई थी, मम्मी को याद आया कि उनका पेट उखड़ा हुआ था, तो फिर वो अपना पहले पेट सही करने गई, बोली मैं तब उसके बाद मैं खाऊँगी। आज बने रहिए, आज मैं क्या-क्या करने वाली हूँ, क्या-क्या कितनी बार मैं खाना बनाती हूँ। तो अभी तो मैं सुबह सब लोगों ने पकौड़ी खा ली थी तो पेट इतना भर सा गया था। उसके बाद सब लोगों ने खा ली थी, पापा को भी भिजवा दी थी। सबसे पहले पापा को भिजवाई थी, फिर मम्मी को दी, उसके बाद फिर इनको दी। फिर आ गए थे मैं और मिष्टी खाने के लिए, तो हम लोगों ने भी खा लिया। अब दिन के बज रहे हैं 1:30 के करीब टाइम हो रहा है, तो मैं बनाने लग गई हूँ कढ़ी। थोड़े से आलू बॉयल किए थे सुबह मैंने, तो मैं आ गई हूँ। कढ़ी कढ़ी नहीं है ये, क्या मट्ठे के आलू हैं, जो मेरे इधर गाँव में बहुत बनाए जाते हैं यूपी साइड में, और बहुत ईज़ी भी होते हैं। आप इसमें कुछ भी मत डालो और फिर भी ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो इनको मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ जीरा, एक मिर्च और हल्दी पाउडर, हल्दी, धनिया, बस इतना।
ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी नहीं डाला। सिंपल से बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है, हल्दी डाल दी, फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी आलू। सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है और मेरे इधर साइड में मटर के आलू बहुत फ़ेमस है और बहुत बनाए जाते हैं। ये हर काम में, छोटा हो काम, बड़ा हो, मटर के आलू बहुत बनते हैं। और कोई भी फंक्शन हो, वो मटर के आलू के बिना तो जैसा लगता है जैसे कोई फंक्शन अगर होता है ना तो जैसे अधूरा हो, ऐसा होता है। तो मटर के आलू तो ज़रूर बनते हैं, छोटे-बड़े कामों में। तो यहाँ मैंने दही डाल दिया था और पानी डाल दिया था। तो यहाँ मैं छौंक के मैं ढक के रख दूँगी या धीमी आँच में और ये पकते रहेंगे अपने आराम से। उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो चावल चढ़ाने जा रही थी, फिर मम्मी ने बोला पापा के लिए 2 रोटी सेक दो, तो फिर मैं पापा के लिए रोटी सेकने लग गई। फिर हुआ क्या, फिर पापा को मार्केट जाना था, तो पापा बोले अभी नहीं खाऊँगा, लौट के खाऊँगा। फिर मैंने बना दी थी 3-4 रोटी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बना के मैंने रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने चावल चढ़ाए थे। तो यहाँ मम्मी आई थी, मम्मी मना कर रही थी कि अभी मत सेको, लौट के आऊँगी तभी खाएँगे। तो मम्मी यही बोलने आई थी। मम्मी जा रही थी मार्केट, जो रक्षाबंधन के लिए राखियाँ वो अपने भैया को भेजेंगी, तो वो हर साल भेजती है, मैं भी भेजती हूँ। मैं अभी तो गई नहीं हूँ लेने के लिए और देखती हूँ कब जाती हूँ, मैं भी लेके आती हूँ। मम्मी तो ले आई, मैं नहीं जा पाई, तो मैं जब जाऊँगी तभी लेके आऊँगी फिर। तो जाती तो मैं रोज़ ही हूँ मिष्टी को लेने, लेकिन रखियाँ लाना मैं भूल जाती हूँ कि मुझे राखी लानी है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यही 2-4 रोटी जो सेक ली थी, फिर मैं आ गई थी। ये आड़ू मेरे यहाँ बगल में अंकल जी हैं, उनके यहाँ आड़ू लग रहे थे बहुत सारे, तो वो दे के गए थे, तो वही मैं बैठ के खाने लगी थी आड़ू। तो आप लोग भी आ जाइए आड़ू खाने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। आड़ू तो मेरे यहाँ भी लगे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ लगे हैं थोड़े बहुत। तो इस बार बंदरों ने नहीं खाए, नहीं तो बंदर तो रखते नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने आड़ू खाने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे, जो बर्तन थे वो मैंने धुल दिए और बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ गई थी। चावल मेरे बन गए थे तो पापा को मैंने दे दिया था, मिष्टी बोली मुझे खाना है, तो मैंने मिष्टी के लिए निकाल रही थी। मट्ठे के आलू, कढ़ी, दाल इन सब के साथ तो चावल ही बनते अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल कम ही बनते हैं मेरे यहाँ पर और जब बहुत मन होता है तभी बनाती हूँ चावल। तो यहाँ मिष्टी को दे दिया, मैंने अपने लिए भी निकाल लिया, फिर मैं आ गई थी खाने के लिए। मैं नीचे बैठ के मिष्टी तो बेड पे बैठ के वो नीचे खाती नहीं, कितना भी मना करो बेड पे ही बैठ के खाएगी वो, मानती नहीं है, बहुत समझाओ फिर भी नहीं मानते हैं। उसको नीचे खाना नहीं आता है कहते हैं। खाना पीना खा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। इतनी गर्मी हो रही है और लाइट भी बार-बार लाइट चली जा रही है, परेशान हो गई। मोती को देख लो, मोती भी बार-बार जा रहा है अंदर और इतनी हिम्मत। मिष्टी ने इतनी सारी चाय बना दी, ऐसा लग रहा है मेरे घर में मैं कितने लोग आ रहे हैं। मिष्टी ने चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी थी, इसलिए वो काली-काली लग रही थी और चाय तो फिक्स बनी थी, देखने में लग रहा था कि ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि मैंने छानी तो फिर ठीक निकली थी बराबर सबके लिए और बची भी नहीं थी, ठीक थी चाय। तो यहाँ मैंने पापा के लिए और मम्मी को दे दिया, तो पापा को भिजवा दी मिष्टी के हाथों से, उसके बाद सबको नमकीन बिस्किट दे दिए थे और मिष्टी उधर खा रही है, मम्मी खा रही है। मैंने अपनी भी चाय ले ली, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी, जो थोड़े कपड़े पड़े थे, कपड़े की तही बनाने के लिए और इतनी गर्मी, इतनी देख रहे हो, मैं सुबह तैयार हो गई थी, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज तैयार ही नहीं हुई हूँ और सुबह ही हो जाती हूँ मैं नहा के, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ और
अब शाम तक देखो क्या हाल हो गया, इतनी गर्मी सोच लो। तो प्लेन्स में कितनी होगी जब यहाँ पहाड़ों में इतनी गर्मी है। उसके बाद मैंने सारे कपड़े रख दिए और मिष्टी ने की जो ड्रेस थी वो मिष्टी ने अलमारी रख दी थी। फिर मैंने निकाल के मैंने कहा इसको धुलूँगी, गंदी थी और वही रख दी उन्होंने। तो मैंने निकाल के चली गई थी वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, कल धुलूँगी मैं। यहाँ सारे कपड़े मैंने रख दिए। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दिया बाती सब होगी, शाम को बाहर भी जलाती हूँ।